नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। आज वेन डायग्राम के मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने जो लॉजिक सीख रखा है और जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, बट वो गलत लॉजिक सीखते हैं और हमेशा इन क्वेश्चन को गलत करते हैं, राइट। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखना और वेन डायग्राम का फिर आपसे हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस नहीं हो रही थी। तो लाइव क्लासेस भी भाई बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, बस आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है। और अगर टेलीग्राम आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। बस आप इस नंबर पर मुझे बोल देना कि सर हमें व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर दो, तो मैं ऐड कर दूंगा। और हाँ, यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि ये मैथ्स फाउंडेशन बैच है, राइट। प्री प्लस मेंस एसएससी बैंक यूपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए ये हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है। इसमें डीआई इंक्लूडेड है, राइट। आपको बैंक की मेंस लेवल की डीआई भी इसी बैच में करवा दी जाएगी। उसके बाद यूपीएससी सीसैट 2026 का फाउंडेशन बैच 6 हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। गलती से फाउंडेशन बैच 5 में मत लेना, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट अभी गलती कर रहे हैं और वो फाउंडेशन बैच 5 में एडमिशन ले लेते हैं, फिर हमें उन्हें शिफ्ट करना पड़ता है, उसमें हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ जाता है भाई। तो फाउंडेशन बैच 6 में आपको एडमिशन लेना है, राइट। कहाँ से? बस सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को डाउनलोड करना है और वहां से आप हमारे सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन पर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है सन स्टार मून। अब स्टूडेंट को क्या लगता है सर सन अलग है, स्टार अलग है, मून अलग है, सब अलग अलग है। ऑप्शन ए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसके पीछे लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझो। भाई ये देखो, ये रहा सन, आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारा सा सन। सन है तो हम हैं, राइट। तो ये सन है और वो ऑब्जेक्ट जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, मतलब रोटेट करते रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्लैनेट्स। जैसे कि हमें पता है अर्थ एक प्लैनेट है, वीनस एक प्लैनेट है, मरकरी एक क्या है हमारा प्लैनेट है, ये सब जुपिटर, ये सब हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि भाई प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे अर्थ के जो चारों तरफ मूव कर रहे हैं वो प्लैनेट्स हैं। आप बोलोगे सर ये बात तो हमें पता है, ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात है। फिर इन प्लैनेट्स के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे कि अर्थ, अर्थ के चारों तरफ भाई मून क्या करता है? रोटेट करता है, ऐसे मून घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ। या फिर हम बोले जुपिटर के कई सारे मून हैं, वो जुपिटर के चारों तरफ घूमते हैं। तो प्लेनेट के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। पता था क्या? तो मून क्या है हमारा? मून एक सैटेलाइट है, मून प्लेनेट नहीं है, ठीक है। क्या है वो? नेचुरल सैटेलाइट है। एक सैटेलाइट होता है जो कि हम भेजते हैं, राइट। तो वो तो मैन मेड सैटेलाइट होती है जिससे हमारे इंटरनेट चलता है, गूगल अर्थ का जो एप्लीकेशन है, जो मैप देख पा रहे हैं गूगल मैप, वो सब चलता है। पर मून एक क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। अब हम बोलेंगे कि सर फिर सन क्या है? सन इज अ स्टार, सन स्टार है। तो अब ध्यान से समझो कि सन आता है स्टार के अंदर, ठीक है। सन की कैटेगरी क्या है? स्टार है। तो सन आएगा स्टार के अंदर, मून आएगा सैटेलाइट के अंदर, अर्थ आएगा प्लेनेट के अंदर। और अगर कैटेगरी अलग अलग है तो ये अलग अलग होंगे, राइट। बट अब ध्यान से बात को समझिए, यहां पर इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई? हम ये बोलेंगे कि सर ये तो हो गया, देखो स्टार, ये तो हो गया स्टार। स्टार के अंदर क्या आएगा? स्टार के अंदर आएगा सन। क्लियर है? अब अगर हम मून की बात करें तो मून ना तो स्टार है, और अगर वो स्टार नहीं है तो वो सन का तो उससे कोई रिलेशन होगा नहीं। मून क्या? एक सैटेलाइट है, तो मून बनेगा यहां पर। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, इसका ऑप्शन यहां पर नहीं है, बट ये ही इसका राइट आंसर है। स्टार, स्टार के अंदर सन, क्योंकि सन क्या है? सन स्टार कैटेगरी के अंदर आता है और मून सैटेलाइट है, तो उससे अलग हो जाएगा, सब अलग अलग नहीं होंगे, राइट। तो ये बात याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
और यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फीमेल, मदर एंड चिल्ड्रन। देखो, मैं आपको वेन डायग्राम करने का ना सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। यहाँ आप लिख लो फीमेल, फिर यहाँ पर लिख लो मदर, और फिर यहाँ पर लिख लो चिल्ड्रन। ठीक है, अब आप तीनों के बीच में रिलेशन मत देखो, तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप पहले दो दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, जैसे कि फीमेल और मदर। फीमेल और मदर के बीच में पहले रिलेशन देखो, तो सारी मदर जो है वो फीमेल है, राइट। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ऑल मदर आर फीमेल, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा उसमें एक ऑल तो होगा ही, श्योर। तो अब जो ऑप्शन नहीं हो सकते ना उन्हें इलिमिनेट कर दो, हटाओ भाई उन्हें। तो ऑप्शन ए तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑल नहीं है बेटा, ये सब नो है, सब नो का रिलेशन है इसके अंदर। ठीक है, ऑल और कहाँ नहीं है, ई में। ई में भी देखो सब नो के रिलेशन है, ओ सॉरी सम के रिलेशन है। एक नो का है, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, और इन दोनों में यहाँ सम का रिलेशन, बट ऑल नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी ऑल है, इसमें भी ऑल है, इसमें भी ऑल है, तो बी सी डी हो सकता है हमारा आंसर, ए और ई तो नहीं हो सकता। चलो अब आगे हम चलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करके लिखना, ठीक है, कि मदर में और चिल्ड्रन में हमेशा नो का रिलेशन होगा, हमेशा नो का। अब आप बोलोगे सर मेरी जो मदर है ना, वो जो मेरी नानी है, उनकी तो चिल्ड्रन ही है, उनके तो बच्चे ही हैं। बट बेटा यहाँ हम बात कर रहे हैं एक न्यूक्लियर फैमिली के बारे में, ठीक है, मतलब तुम्हारी बारे में और तुम्हारी मदर के बारे में। तो तुम और तुम्हारी मदर में तो हमेशा नो का रिलेशन है ना, तुम अपनी मदर को बच्चा नहीं बोल सकते, राइट। क्लियर है ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, मदर और चिल्ड्रन में हमेशा नो का रिलेशन होता है, सेम एज टीचर, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में भी भाई नो का रिलेशन होगा। देखो टीचर ना एक ऐसी चीज है जो सबके साथ सम का रिलेशन बना लेता है। टीचर भाई एडवोकेट के साथ भी सम का रिलेशन बनाएगा, टीचर जो होगा वो इंजीनियर के साथ भी सम का रिलेशन बनाएगा, टीचर जो होगा वो डांसर के साथ भी सम का रिलेशन बनाएगा, सबके साथ ये सम का रिलेशन बना लेता है। बट स्टूडेंट के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट में हमेशा नो का रिलेशन होगा। क्लियर है बेटा। तो यहां मैं बोल सकता हूं भाई मदर और चिल्ड्रन में कैसा रिलेशन होगा, नो का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसा रिलेशन हो जाएगा, नो का रिलेशन। तो वेन डायग्राम हमारा देखो कुछ इस तरह से बनेगा अभी, कि एक नो आ गया है सर, एक ऑल आ गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर भी एक नो है, बट यहाँ दो ऑल है अभी। तो अभी देखो हमने दो दो के बीच में रिलेशन निकाला, पहले फीमेल और मदर के बीच में रिलेशन निकाला, फिर मदर और चिल्ड्रन के बीच में रिलेशन निकाला। अब हम निकालेंगे फीमेल एंड चिल्ड्रन के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप ध्यान से समझो यार, अगर मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूं तो चिल्ड्रन तो बच्चे मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं सम चिल्ड्रन आर मेल, सम चिल्ड्रन आर फीमेल। तो यहां बनेगा सम का रिलेशन, सम का रिलेशन। अब सम जो बनता है ना वो इस तरह से बनता है, इसको हम बोलते हैं सम। नो जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि भाई कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल ये बनता है कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल होगा, वो ऑल बन जाता है। तो मेरे पास सम भी होना चाहिए, और ऑप्शन बी में सम नहीं है। ऑप्शन बी में ये ऑल है, यहाँ ऑल है, ये नो है, तो ऑप्शन बी में सम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में क्या है, एक ऑल है, दो सम है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो अगर मैं इनका नाम दे देता हूं, ये नाम मैंने ए दिया है अंदर वाले सर्कल का, बाहर वाले सर्कल का नाम मैंने बी दिया है, और जो बिल्कुल बाहर सर्कल है उसका नाम मैंने सी दिया है। तो सी देखो यहाँ बी के साथ भी सम का रिलेशन बना रहा है, ये देखो कुछ पार्ट आ रहा है ना, सी का कुछ पार्ट बी में भी आ रहा है, तो ये भी सम का रिलेशन बन रहा है। और सी का कुछ पार्ट ए में भी आ रहा है, यहां अगर आप देखोगे तो ये भी सम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो सम आ गया और एक ऑल आ गया कि सर ए जो है ना वो बी के अंदर आ रहा है, ए टोटली क्या आ रहा है इसके अंदर, तो ये ऑल हो गया। तो दो सम आ गए, जबकि मैंने अपना रिलेशन ये देखा कि एक सम का होगा, एक ऑल होगा, एक नो होगा, और यहाँ पर दो सम आ गए हैं और एक ऑल आ गया, मतलब ऑप्शन सी भी मेरा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आपको ऑप्शन से ही चीज़ों को इलिमिनेट करना है। अब बनेगा किस तरह से ये, देखो वो यहाँ पर आएगा फीमेल, राइट,
ये आएगा फीमेल, यहाँ पर आएगा मदर क्योंकि सारे मदर तो फीमेल के अंदर ही आएगा, और यहाँ आएगा चिल्ड्रन। तो ये ऐसे चिल्ड्रन है जो फीमेल है, और ये ऐसे जो बाहर वाला पार्ट है वो ये ऐसे चिल्ड्रन है जो कि मेल है। चीज़ को ना बहुत डीपली समझो तो ही चीज़ें आप 100% सीख पाओगे और फिर आपसे गलती नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं आपको ऐसा सिखा रहा हूँ कि आपसे गलती ना हो, अदरवाइज आपको लगेगा यार वेन डायग्राम इजी है। और ये ना एक वो चैप्टर है जहाँ पे सिल्ली मिस्टेक होती है। यही वो चैप्टर है जहाँ आपको लगेगा मैं बिल्कुल सही करके आया हूँ, बट आप बोलोगे यार ये क्या हो गया। तो ये वही वाला चैप्टर है कि ये क्या हो गया, मैं तो यार क्वालिफाई कर रहा था एग्जाम को, बट ये दो क्वेश्चन मेरे वेन डायग्राम के गलत कैसे हो गए। और यहीं पे ये रोक लेते हैं आपके सिलेक्शन को। तो कोई भी चैप्टर, किसी भी चैप्टर को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये है अंकल जी, ये है रिलेटिव और ये है रिच। अंकल जी, रिलेटिव और रिच, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। मैं अगेन बोलूंगा बच्चे, दो दो लोगों को पकड़ो। यहाँ लिखो अंकल, ठीक है। तीनों में कभी आपको रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखो रिलेटिव और यहाँ लिखो रिच। अब दो दो लोगों के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। पहली बात तो यहाँ जो ये अंकल है ना, इन अंकल को वो मस्त अंकल समझ लेना जिनसे आप चीनी दूध ये सब लेने जाते हो, ठीक है। तो ये अंकल हैं आपके चाचा, यहाँ हिंदी में पढ़ लेना चाचा हैं ये। अंग्रेज जो है ना वो मामा को भी अंकल बोल देंगे, चाचा को भी अंकल बोल देंगे, ताऊ को भी अंकल बोल देंगे, तो यहाँ इसलिए अंकल ही लिखा गया है, बट हिंदी में आप पढ़ना ये आपके चाचा है, चाचा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि चाचा तो रिलेटिव होंगे ना, सारे चाचा, ये आपके सगे चाचा की बात हो रही है यहाँ पर अंकल का मतलब, तो चाचा ही है ये मत बोल देना सर हम तो अपने गांव में जो दूर के अंकल हैं उन्हें चाचा बोल देते हैं। देखो अगर हम वेन डायग्राम का क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर बात हो रही है आपकी फैमिली की, ठीक है। फैमिली के अंदर जो लोग हैं तो ये चाचा हैं, और सारे चाचा आपके रिलेटिव ही होंगे, ठीक है। तो ये बात तो श्योर है कि चाचा और रिलेटिव के बीच में कैसा रिलेशन आएगा, ऑल का रिलेशन आएगा, ऑल का। चलो यहाँ तो बात बन गई। अब रिलेटिव और रिच की बात करें कि रिलेटिव और रिच के बीच में कैसा रिलेशन बनेगा। तो खुद सोचो कि आपके सारे रिलेटिव जितने भी आपके रिश्तेदार हैं क्या सारे अमीर हैं। भाई अगर सारे अमीर हैं ना आपके रिश्तेदार तो आप भी अमीर होंगे, और फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत क्या है ना। तो आप एक बार देखो अपने चारों तरफ कि कुछ ऐसे रिलेटिव होंगे आपके जो बहुत अमीर हैं, फैक्ट्री चल रही है उनकी कई सारी, कुछ ऐसे होंगे उनके बारे में आप सोचते होंगे यार बड़ी परेशानी है उनके यहाँ पर। तो हम बोलेंगे कुछ रिलेटिव हमारे ऐसे हैं जो कि अमीर हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि गरीब है। तो यहाँ बनेगा सम का रिलेशन, सम का रिलेशन। अब बात करते हैं हम अंकल की कि अंकल और रिच में ये कैसा रिलेशन बनेगा, अंकल और रिच में, चाचा में। अब देखो यार कई बार होता है कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी। तो मान लो भाई ये एक अ, मान लो ए है, ठीक है, ये ए है। ए के कई सारे भाई हैं, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ए का लड़का है एस। अब एस के सब चाचा लगे, ए भी चाचा है, ये बी भी चाचा है, सी भी चाचा है और डी भी चाचा है। अब इसमें से कुछ चाचा तो अमीर है, मान लो बी जो है बी बहुत अमीर है और ये दोनों गरीब है। तो ऐसा ही तो होता है कि मान लो आपके दो तीन चाचा हैं तो कुछ चाचा अमीर होंगे कुछ चाचा गरीब होंगे। तो यहाँ पे भी कैसा रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ही कैसा रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। अब हमारे पास दो सम आ गए। देखो यहाँ ऑप्शन ए में एक भी सम नहीं है, अच्छा यहाँ पर ऑप्शन बी में एक भी सम नहीं है ना। सी में तो सम है, डी में देखो एक ही सम है, ध्यान से देखोगे तो ये है केवल। यहाँ जब ओवरलैप कर रहा होता है, सम होता है ओवरलैप करना, ये सम का रिलेशन बनता है। तो यहाँ पर केवल एक ही सम है। अगर ऑप्शन ए में आप देखोगे सारे नो है, कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ देखो कोई ओवरलैप कर रहा है, अंदर ही आ रहा है, मतलब ये इसके अंदर आ गया तो ऑल, ये इसके अंदर आ गया तो ऑल, और ये दोनों टच नहीं कर रहे हैं तो नो का रिलेशन होगा। अच्छा यहाँ दो सम है, यहाँ दो सम है, एक सम ये वाला है, एक सम ये वाला है, बट इन दोनों को देखो क्या ये दोनों सर्कल, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल क्या एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं, तो ये नो आ गया। बट हमें तो यार नो चाहिए ही नहीं ना, हमें तो दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए। तो भाई मेरा केवल ऑप्शन नंबर सी ही एक क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ देखोगे कि ये भी सम है, एक सम, ये दो सम, और ये इसके अंदर आ रहा है तो ये आ गया ऑल। अब आप बोलोगे सर चलो इसका वेन डायग्राम और बता दो। तो वेन डायग्राम देखो इसका इस तरह से बनेगा, ये बनेगा रिलेटिव, रिलेटिव के अंदर आएंगे अंकल जी, और ये बनेगा हमारा रिच, यहाँ इस तरह से।
ये हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो अमीर हैं, ये हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं बाहर जो गरीब हैं, ये हमारे ऐसे अंकल हैं जो कि क्या हैं, जो कि रिच हैं, और ये अंदर वाले नहीं है, मतलब गरीब है। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप खुद सोचो, ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत करते हो। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं भाई। भाई स्मोकर, मैन एंड नो स्मोकर। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर जी स्मोकर जो बीड़ी पीते हैं, फिर मैन, और फिर यहाँ लिखेंगे हम नो स्मोकर। पहली बात देखो, मैंने फिर बोला है, देखो वेन डायग्राम कर रहे हैं, दो दो के बीच में रिलेशन निकालो। तो पहले करते हैं स्मोकर और नो स्मोकर में नो का रिलेशन होगा। भाई सिंपल सी बात है, या तो वो बीड़ी पिएगा या नहीं पिएगा, तो उसे स्मोक, या तो स्मोक करता है या फिर नहीं करता है, सिंपल सी बात है। तो नो का रिलेशन होगा भाई। मान लो ये ए है, ये स्मोकर है, ये बी है, ये नॉन स्मोकर है। तो एक बंदे को तुम ये नहीं बोल सकते ना सर ये स्मोकर भी है नॉन स्मोकर भी है, या फिर ऐसे कोई बोल दोगे सर ये तो कभी कभार पीता है। कभी कभार पीने वाला मतलब नहीं होता। पीने वाला मतलब चाहे उसने 2-3 बार पिया है, बट वो स्मोकर ही कहलाएगा। ठीक है, राइट। तो नो का रिलेशन बन गया, तो एक तो हमारे पास नो आ चुका है, और जहां नो नहीं होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो अगर हम नो की बात करें तो ना तो ऑप्शन सी में नो है, हमें तो नो चाहिए भाई, हमें तो नो चाहिए कि नो का रिलेशन हो। ना ही ऑप्शन डी में नो का रिलेशन है, ना ही ऑप्शन बी में तो है भाई, ऑप्शन बी में नो का रिलेशन है। तो सी और डी तो गए, है ना। चलो अब देखते हैं मैन और स्मोकर। तो अब बताओ कि सारे मैन क्या स्मोक करते हैं? नहीं ना, कुछ ही करते हैं। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, एक दोस्त करता है दूसरा नहीं करता, तो सम का रिलेशन आएगा। जैसे स्मोकर और मैन में रिलेशन आया, सेम है स्मोकर और नो स्मोकर में भी सम का रिलेशन होगा भाई। कुछ पीने वाले हैं, कुछ नहीं पीने वाले, तो दो सम एक नो, ये आ गया ऑप्शन नंबर ई। कैसे बनेगा? यहां आएगा बीच में मैन, ये वो मैन है जो कि स्मोक नहीं करते, ये वाले, और जो रहेगा ये फीमेल है भाई, है ना। और ये वो मैन है जो कि स्मोक करते हैं, और जो रह गई वो क्या है, फीमेल है जो कि स्मोकिंग करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। आ जाए भाई 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं देखो मैं बताता हूँ। यहाँ होगा जी सबसे पहले करेंगे जी सर, ये बन गया हमारा हाउस। हाउस के अंदर आता है जी हमारा बेडरूम, और बेडरूम के अंदर आता है हमारा बाथरूम। वो तो अच्छी बात है कि मैंने ये ऑप्शन दिया नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अगर ये वाला ऑप्शन आप देते तो आप ये ही टिक करते, लो जी यही होना चाहिए सर, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो आप बोलते। बट गलत है, गलत है। ठीक है, देखो आजकल ना क्या हो गया है कि हम बोल देंगे कि सर बाथरूम जो है ना वो अटैच होने लगे हैं। तो होता कैसे, जैसे ये हमारा घर है, ये हमारा हाउस हो गया भाई। ठीक है, मान लो यहाँ तुमने हाउस में पार्क वार्क बना दिए हैं, ये तुम्हारा मेन गेट है। अब यहाँ 2-3 मान लो रूम है, ये तुम्हारा रूम है, ठीक है, ये मैंने तुम्हारा बेडरूम बनाया। बेडरूम, बेडरूम में अटैच तो होता है, आजकल अटैच तो बनते हैं, पहले तो अटैच भी नहीं होते थे। अगर आप पुराने वाले घर देखोगे तो जो बाथरूम होता तो घर के अंदर ही था वो, बट बहुत दूर होता था कोने में। बेडरूम से तो बहुत दूर बनाया जाता था। बेडरूम हो गया या किचन जो हो गया ना, उससे बहुत ज़्यादा दूर बनाए जाते थे पहले बाथरूम। और लॉजिकली ठीक भी था यार वो, ठीक है। लॉजिकली देखा जाए तो बाथरूम दूर ही होना चाहिए हमारे बेडरूम से भी और हमारे किचन से भी, क्योंकि भाई जो वॉशरूम जो होता है ना वहाँ से बैक्टीरिया उड़ते रहते हैं एयर में। जब हम फ्लश करते हैं तब भी बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ें उड़ती रहती हैं। तो वो लॉजिक बिल्कुल ठीक था कि अगर बाथरूम जो है वो हमारे रूम से और किचन से दूर रहेंगे तो ये बैक्टीरिया जो हवा में है ना वो घर से बाहर ही चले जाएंगे। अब क्या होता है कि बेडरूम के अंदर हम बाथरूम बना लेते हैं यहाँ पर ही बिल्कुल ही, तो वो बैक्टीरिया क्या है वो फिर बाथरूम में घूम, यहाँ बेडरूम में आते रहते हैं अंदर ही। यहाँ हम सोते रहते हैं तो यहीं पर हमारी सांसों से हमारे अंदर चले जाते हैं, तभी बीमारियाँ भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। इफेक्ट पड़ता है भाई इस चीज़ से भी, ठीक है। हम लोग बहुत गलत चीज़ों में तो चल ही रहे हैं, मतलब जो भी है, ठीक है। चलो तो अब ध्यान से बात को समझो, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सर ये हाउस है, हाउस के अंदर बेडरूम आएगा, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। बट बेडरूम से अलग होता है बाथरूम। ये इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ओके, तो अब सर क्यों, देखो सिंपल सी बात है कि बाथरूम, बेडरूम का क्या काम है? बेडरूम का काम होता है रेस्ट करना, सोना, राइट। और बाथरूम का क्या काम है बताइए आपको?
मुंह हाथ धोना, फ्रेश होना, सारा कुछ। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आज एक काम करो, तुम बाथरूम में जाके सो जाओ, क्या सोओगे? नहीं, आप नहीं सोओगे, राइट। और दूसरी बात, अगर मैं, देखो जिस चीज को, जैसे कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है। अब अगर आप ऑरेंज को एप्पल बोलो, भाई ये तो ऑरेंज जो है ना, ये तो एप्पल है, ठीक है, और एप्पल को आप ऑरेंज बोलने लगो, तो पागल ही हो ना आप, ऐसा तो है ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि एप्पल को हम एप्पल ही बोलेंगे, ऑरेंज को हम ऑरेंज ही बोलेंगे, राइट। ऑरेंज को हम एप्पल नहीं बोल सकते और एप्पल को हम ऑरेंज नहीं बोल सकते। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं बोल सकते तो उनके बीच में हमेशा नो का रिलेशन ही बनता है, हमेशा नो का रिलेशन बनता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा मदर एंड फीमेल, मैंने लिखा मदर, मदर एंड फीमेल, तो बेटा मदर को आप मदर भी बोल सकते हो, फीमेल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देते ना, देखो कि औरत है भाई। या फिर अगर मैंने लिखा सिस्टर, तो आपकी जो सिस्टर है या किसी की भी अगर कोई सिस्टर है तो वो सिस्टर भी है, उसको आप फीमेल भी बोल सकते हो सकता है वो किसी की मदर भी हो सकता है उसको वो किसी की वाइफ भी हो। तो जब एक ऑब्जेक्ट को हम कई सारे नाम से बोल सकते हैं तो वहां सम का रिलेशन या ऑल का रिलेशन बनेगा, सम या ऑल ही बनेगा। बट जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के नाम से नहीं बोल सकते तो वहां नो का रिलेशन ही बनेगा। तो बेटा बाथरूम तो बाथरूम ही है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि यार तुम बेडरूम को बाथरूम बोलने लगो तो दुनिया क्या बोलेगी, यार ये तो पागल हो गया, पढ़ता पढ़ता हो गया इसका दिमाग, ठीक है। तो बाथरूम और बेडरूम को हम एक दूसरे के नाम से नहीं बोल सकते, दोनों चीजें अलग अलग हैं। बेडरूम का काम है रेस्ट करना, सोना, बाथरूम का काम है हाथ मुंह धोना, फ्रेश करना। बाथरूम में जाकर हम नहीं सो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बेडरूम और बाथरूम के बीच में नो का रिलेशन होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ये बी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब मैं 5 क्वेश्चन, ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रैवलर, ट्रेन, बस, ऑक्सीजन, एयर, वाटर, प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस, फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीन, स्टूडेंट, टीचर एंड डांसर। मुझे पता है आप इसमें गलतियां करोगे, कमेंट करना, ठीक है। मुझे आपको कमेंट करके बताना है इनके आंसर, ठीक है। बस आप ऐसे कर देना, 26 का सर यहाँ पर ए होगा, 27 का यहाँ पर बी होगा, और और उसके बाद मैं बताऊंगा आपने कितने गलत करें कितने सही कहें। सही जो इसका आंसर मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, वहाँ से आपको इसके सही आंसर मिल जाएंगे। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती कर रहे होंगे, अगर मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है कि सर नहीं यार इसमें तो हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना कि नहीं सर ये वाला और क्लास, जो ये गलत क्वेश्चन वाला जो वेन डायग्राम वाला जो और कॉन्सेप्ट है ना, ये वाली एक क्लास और करा दीजिए, मुझे पता है इसमें आप गलती करोगे, ठीक है। मुझे पता है इसमें आप गलती करोगे, राइट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगेन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बैच हमारे स्टार्ट हुए नहीं हुए हैं, क्योंकि बैच हमारे बहुत लंबे इंटरवल के बाद स्टार्ट होते हैं। तो हमारा मैथ फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच नंबर 4 है, नंबर जरूर देख लिया करो, ठीक है। एसएससी, बैंक एंड यूपीएससी के लिए ये बैच है, प्री प्लस मेंस प्लस टीआई, डीआई प्री एंड मेंस दोनों होगा, बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी या यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपीएससी सीसैट 2026 का बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, गूगल प्ले पे जाओ, आईसी मंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ से आप लोग हमारे सारे के सारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आता है तो आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर पसंद आया है तो लाइक करते हुए जरूर जाना। बाय बाय एंड टेक केयर।